सहायता हम सबको चाहिए, लेकिन ये सहायता क्यों चाहिए और कब चाहिए, और क्या वाकई में हम सहायता लेने के लायक हैं? गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर आपके साथ, आपके पास। थोड़ा सा मजाक भी लगता है मुझे आज के लिए बोलते हुए। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। चैप्टर 12 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता और उसका 12 अध्याय, सहायता के लिए प्रार्थना। अगेन this song is made by David, राजा दाऊद इस प्रकार से लिखते 12 अध्याय के पहले वचन में, असल में भजन है, और भजन में, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं, पर प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वाह, क्यों ऐसा कह रहा है? देखो, मनुष्य का स्वभाव जो है ना, जब उसका अलग अलग तरह से अलग अलग समय में ठेस लगती है ना, तो उसकी दिल की आह जो है वो बढ़ती घटती रहती है। ऐसी बातें होंगी जब आपकी आंखें आंसू से भर जाती हैं दुख के कारण। कुछ समय पहले तक मैं सोचता था कि ये जो बातें हम करते हैं ये हार्मोन्स के कारण है, लेकिन एक हद तक हार्मोन्स काम करते थे। लेकिन एक समय में आकर हम हार्मोन्स के बाद हम अपने शरीर और अपने मन, अपने विचार और अपनी परिस्थितियों और अपना स्वभाव जो है उसके अनुसार प्रत्युत्तर देना लगते हैं। मैंने देखा है अपने को गाड़ी चलाते हुए, मैं गाड़ी चलाते समय शांत होता हूँ और उस समय मैं अधिक सोचता हूँ, मुझे बाकी तो समय मिलता ही नहीं। तो गाड़ी चलाते समय रोज का 1 घंटा का मिनिमम मेरा कार चलाना है, और उस समय मैं सोचता हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, औरों के बारे में सोचता हूँ। अधिकतर मैं अपने मूड को देखता हूँ। मैं अपने आप को ये सिखाता हूँ कि मुझे हर समय सिर्फ खुश रहना है, आनंदित रहना है, पर मैं अपने मूड को देखता हूँ। जैसा मेरा मूड होता है वैसी कार की स्पीड होती है, वैसे मेरा आराधना, वैसे मेरी सोचना, वैसे मेरे गीत, वैसी मेरी संगति। यहाँ पर दाऊद का स्वभाव भी हम देख रहे हैं। दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में निम्न बातें किया करता, लेकिन अभी दाऊद कह रहा जी भी काट डाल, खत्म कर डाल, समाप्त कर डाल। क्यों? That what we need to understand. बिना एक्सपीरियंस के समझना मुझे नहीं लगता आसान होगा, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई ये नहीं समझ पाएंगे। So let's move ahead, आगे बढ़े, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। Verse 5, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है और चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू हे परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की भलाई करेगा, वो न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। प्रार्थना करने वाले हमेशा शांति और बल पाएंगे। जिनको पकड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है, उनके लिए साफ साफ लिखा है कि जो फुकारते हैं, जिस पर वे फुकारते हैं उसे वे चैन और विश्राम देगा। हालेलुया। आपके लिए दुख तकलीफें जैसी भी हो मेरे प्रिय, उन दुख तकलीफों को छोड़कर इस पर भरोसा रखो कि मेरा न्याय यहोवा पूरा करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो याद रखो, you have to come to the Lord, प्रभु के पास आना है, then God will bless your better. Amen. Let's pray. Thank you for blessing us, Lord. प्रभु हमें आशीषित करने के लिए तेरा शुक्रिया। आज भी नई सामर्थ्य में, नई अगुवाई में, तेरी मर्जी में, तेरी योजना में चला। मर्जी तेरी जैसी पूरी हुई वैसे प्रभु हम तुझ में आगे बढ़े। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, हमें से हर एक को फलवंत और बलवंत कर हमारे लिए प्रभु तेरी योजना पूरी। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो प्रभु का पिता। आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से इस्तेमाल करे, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।